चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके सामने फिर से आ गया हूँ नया सीरीज़ लेके। और हम लोग फिर से अपना एडिटोरिया का जो हम लोगों का चल रहा था 5000 प्लस क्वेश्चन बैंक को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। आइए प्रैक्टिस नंबर सेट 7 नंबर हम लोग आज देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई साहब? तो सुक्रोज जो होगा इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज नहीं है। बाकी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज भी है और गलक्टोज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित से मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो सुक्रोज किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो भैया नागर शैली में बना है, याद रखिएगा। कह रहा है कि गया का जो प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है वो किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो भैया रवि कृति है एहोल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय के नाम से आता है। सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय के जो भाग हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है द्वितीय प्रदूषक। आइए, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा बलात्श्रम याद है आप लोगों को ना, अनुच्छेद 23। और जो कि देह व्यापार या जबरदस्ती किसी को बेच देना। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है तो फैराडे। अच्छा, इस 24 क्या कहता है? 24 आपका ये कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चा या बालक क्या होगा? कारखाना, कल कारखाना यानी खान या खतरनाक जगहों पे काम नहीं कर सकता है, निषेध है। चलिए 21 पता ही है, दैहिक एवं आत्मसुरक्षा। और 21 का ए पता ही है, इसमें शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। चलिए, विद्युत धारित इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का मात्रक होता है, विद्युत धारित का तो फराडे होगा। चलिए, यूरेनियम रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है तो सीसा। यूरेनियम के जो रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है क्या होता है? सीसा होता है। आइए 9 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है 9 नंबर अपना, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है देखना है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव, इसमें 3 लोग लड़े थे बक्सर के युद्ध में। कौन कौन लड़े थे दिखा देते हैं। मीर जाफर, हाँ, उसके बाद से शाह आलम द्वितीय, आलम द्वितीय थे। उसके बाद से अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों लोग मिलकर लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध। ठीक है, कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। सुमेलित है पूछा है, ये तो आपका हेक्टर मुनरो हो जाएगा। ठीक है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध। ठीक है, यही आपका सुमेलित है। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 60 में, याद रखिएगा 1760 में। अब बेदरा का युद्ध 1759 में। चलिए, जलियांवाला कांड युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, गलती है, ये भी गलती है। खेरा, ये भी गलती है। आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। पौंडीचेरी की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। आइए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई साहब इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी जो थे ना, ये निष्कासन दिए थे। लेकिन रमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो याद रखिएगा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त है। आइए, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है विलयन का, वायुविलय का, पायसर का और फेन का। तो फेन का। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा में है। याद रखिएगा 5 झील जो है जिसको ग्रेट झील के नाम से भी
कहते हैं। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएस, नेशनल स्टैटिक्स। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? देखिए, चना है, मटर है, सेम है ना, धान नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? धान। ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम जो है ना, ग्रामीण विकास से है। याद रखिए, ट्राइसेम ग्रामीण विकास से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो याद रखिएगा, बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, और नहीं है पूछा है तो बेलारूस। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो भैया हेनरी विनियर डिलीजियो को कहा जाता है। कौन व्यक्ति 3 गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो भैया कौन व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं थे? तो मोहम्मद अली जीना, बाबा साहब अम्बेडकर थे, आगा खां थे, तेज बहादुर सुप्रू थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और सिर्फ द्वितीय में बोलेगा तो कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? तो कांग्रेस की तरफ से अपने महात्मा गांधी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आइए 21 में निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज सीधा याद रखिएगा, पंचायती राज क्या आता है? राज सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी शिक्षा, परिवार नियोजन, वन, ये सब आता है। जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो भैया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो किस भांति करता है? तो अवतल लेंस की भांति करता है। दर्पण मत भूलिएगा, लेंस याद रखिएगा। जल में जो बुलबुला, वायु का बुलबुला होता है, किस भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संथाल विद्रोह, सिद्धो कानो, आज हम लोग पढ़े होंगे लूसेंट में, तो बड़े अच्छे से पढ़ाए थे। रामोसी विद्रोह, तीर्थर सिंह, कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, पागलपंथी विद्रोह, मजनू सा चिराग अली शाह। ये गलती हो जाएगा आपका आंसर, मतलब कौन सम्मिलित नहीं है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में से युद्धों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आइए देखते हैं। वांडीवास का युद्ध, वेदरा का युद्ध, प्रथम कर्नाटक, प्रथम, इसका डेट लिख लीजिएगा एक बार। वांडीवास का युद्ध 1760, तब आप आराम से लिख लीजिएगा। बेदरा का युद्ध 1759, बेदरा का युद्ध 1759, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिएगा 46 से 1748, ये याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, ठीक है ना। तो कालक्रम इसके डेट के अनुसार अगर हम लोग सजाएंगे तो सिंपल सा देख लेंगे क्या होगा इसका आंसर, कि सबसे पहला इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हम आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो सिंपल सा है, तृतीय बौद्ध संगति के टाइम में किया था। अभिधम्म पिटक का रचना कब किया था? तृतीय बौद्ध संगति के टाइम में, याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं का क्रमांक सही करें। ये 26 का देख लेते हैं। क्रिप्ट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सगा, भारत आंदोलन छोड़ो। तो 42, इसमें तो छोटा छोटा डेट भी याद रहेगा ना, तब जाके काम बनेगा। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा 2, देन 1 और 3। आइए आगे बढ़ते हम लोग। क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा, विषुवत रेखा 2 बार, विषुवत रेखा पूछ रहा है ना, तो कांगो। अच्छा, वही क्वेश्चन इसमें रहता कि लिम्पोपो काटती है मकर को, अब माही काटती है कर्क को, याद रखिएगा। लिम्पोपो किसको काटती है? मकर को।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्टिजोना प्रोटोकॉल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जैव सुरक्षा से। याद रखिएगा, कार्टिजोना का संबंध जैव सुरक्षा से है। अच्छा, ओजोन संरक्षण बोलेगा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो भैया सिंपल सा है, क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं चश्मे का लेंस। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो भैया किससे नहीं है? लुम्बिनी से नहीं है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से सुमिलित है? बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आइए, तो चंदेल वंश, सोलंकी वंश, प्रतिहार और कलचुरी। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है बताना है, मतलब कौन गलत है। तो चंदेलों का खजुराहो महोबा सही है, सोलंकी का अहिलवाड़ा सही है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से प्रतिहार का कनौज भी सही है, कलचुरी का अजमेर ये आपका गलत हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर तो गुजरात में है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना हम लोगों को। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त 1564 में किया गया था, एकदम ये बात सही है। दीन इलाही 1582 में किया गया था, ये भी आपका बात सही है। मजरनामा 78 में, यही गलत है, आपका सी आंसर हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में किया गया था, ये भी आपका सही है, मतलब आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए हम लोग अब देखते हैं 34 नंबर। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो भैया ये किया था आपका जहांगीर ने। दो अस्पा सिंह अस्पा, याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया था। ठीक है ना। और जहांगीर के काल को क्या चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं, और शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। कन्नौज का या बिलग्राम का 1540 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंदरों की क्रियाशीलता से सही क्रम में दर्शाता है? तो इसमें सही दर्शाता है पूछेगा तो एकल बंद, द्वितीय बंद, त्रिबंद। याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें देखिएगा अल्फा, सिग्मा, फाई चाहिए, सभी होता है। निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यकृत। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भैया आपका किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, और ये किया गया था कब? 1969 में। ठीक है। और इसी टाइम में इसरो का भी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो पूरक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं। जिस वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें पूरक क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो भारत में जो है ना 5 राज्यों से गुजरती है। तो हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और मध्य प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। आइए 41 नंबर। चांगला, दर्रा, सिपकिला, बॉमडिला, नथुला। आपको दर्रा एक बार बहुत अच्छे से बता ही दिए थे। उसी तरह कह रहा है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, बॉमडिला जो है ना ये गलत है। ठीक है। चलिए, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तट पश्चिमी तट की चौड़ी है तथा इसका डेल्टा क्षेत्र है। याद रखिएगा, किसका? पूर्वी क्षेत्र का। केंद्र और राज्य विधायिकी संबंध में संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो भैया 11 में। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो इसमें जो सदन पे आरोप लगाया गया उस सदन के 1/4 का होना चाहिए। मतलब लोकसभा में लगता है तो उसका 1/4, अगर राज्यसभा में तो उसका 1/4। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो भैया यदि वो सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों
कि अवधि से अधिक समय के लिए सदन में बैठकों में अनुपस्थित रहा, ये भी सही है। यदि वो सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, अगर निष्कासित कर देता है तभी समाप्त हो जाएगा। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तो यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर, आर्टिकल 61 के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो भैया अनुच्छेद 243 का के। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग की आयोग प्रावधान है? तो 102वें संविधान संशोधन में। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो भैया इसको याद रखिएगा, के दत्ता है। मानव विकास सूची निर्माण में से निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन। आज यहीं पे हम लोग का ये एक टॉपिक खत्म होता है, एक सेट। फिर हम लोग कल नए सेट को लेके आएंगे आप लोगों के लिए और बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। बहुत सीरीज अभी बाकी है हम लोगों का, टोटल 100 सेट का सीरीज है। इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर इसे हम लोग रिवीजन भी करेंगे इसे। चलिए आज यही हम लोग समाप्त करते हैं अपनी क्लास को।